हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एचटेट पीजीटी कॉमर्स एग्जामिनेशन की, तो आपको ये मालूम होना बहुत जरूरी है कि इस एग्जामिनेशन में जो सवाल पूछे जाते हैं उनका लेवल क्या रहता है। क्या सवाल बहुत ही सीधे, बहुत ही आसान आते हैं? क्या सवाल घुमा फिरा कर आते हैं? क्या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं? तो ये सारी चीजें, ये सारे सवाल अगर आपके माइंड में आ रहे हैं तो आपको इन सभी सवालों का जवाब आज इस छोटे से सेशन में मिल जाएगा। तो आइए फटाफट से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आपको फटाफट से बता दूं कि अगर आप एवर स्टडी क्लासेस के साथ जुड़कर अपना प्रिपरेशन करना चाहते हैं एचटेट पीजीटी एग्जामिनेशन के लिए, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। आपकी प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए हमने 2 कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं। एक आपका कॉमर्स के लिए जो क्रैश कोर्स है वो लॉन्च कर दिया है, और एक क्वेश्चन बैंक आपके लिए लॉन्च कर दिया है, जिसमें आपको बहुत सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे आपकी प्रिपरेशन और प्रैक्टिस के लिए। तो आइए जी फटाफट से आते हैं कि कैसे सवाल इस एग्जामिनेशन में आते हैं। तो सबसे पहले तो डायरेक्ट सवाल आते हैं। काफी सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ई कॉमर्स के टोटल 60 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। 150 क्वेश्चंस आते हैं इस पेपर में, जिसमें से आपके 60 क्वेश्चंस जो हैं प्यारे दोस्तों कॉमर्स से जुड़े होते हैं। और ये जो कॉमर्स वाला पार्ट है उसमें कुछ सवाल तो बिल्कुल डायरेक्ट, बिल्कुल सीधे होंगे। जैसे यहाँ पे सवाल है कि फर्म को डिसॉल्व किया तो लायबिलिटीज को कहां ट्रांसफर कर देंगे। बताओ कितना आसान सवाल। पेटी कैश बुक क्या रिकॉर्ड करने के लिए मेंटेन करते हैं, तो ये भी एक सीधा सवाल है। तो ऐसे सीधे सीधे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा खासा नंबर रहेगा ऐसे सीधे सीधे सवालों का, बट सारे सवाल ऐसे सीधे नहीं होने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, कई सवाल थोड़े से बड़े होंगे, उसमें आपको स्टेटमेंट्स दे दी जाएंगी। जैसे यूजीसी नेट में स्टेटमेंट्स देते हैं, वैसे ही यहाँ पे आपको स्टेटमेंट बेस्ड सवाल देखने को मिलते हैं। तो आपको दोनों स्टेटमेंट्स को रीड करना है और बताना है कि दोनों में से एक स्टेटमेंट सही है, दूसरी सही है, या फिर कोई भी सही नहीं है, या दोनों आपकी सही है। जैसे यहाँ पे आपको एक सवाल दिया हुआ है, इसमें आपको पासबुक और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के ऊपर 2 स्टेटमेंट दे रखी हैं। एक और सवाल है यहाँ पे डेप्रीसिएशन के ऊपर आपको 2 स्टेटमेंट दे रखी हैं। तो आपको ये दोनों स्टेटमेंट्स को रीड करना है, एनालाइज करना है और फिर अपना आंसर यहाँ पे मार्क करना है। ऐसे सवाल बिल्कुल डायरेक्ट तो नहीं है, इसमें थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। इसमें एक सवाल में इनडायरेक्टली 2 सवाल एग्जामिनर आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। चलिए इसके बाद आते हैं जी हमारे डायरेक्ट सवालों की तरफ, बट ये सवाल एनालिटिकल होते हैं। तो देखने में तो बिल्कुल डायरेक्ट है, बट इसमें कुछ आपको एनालिसिस करनी पड़ती है। जैसे सवाल है, द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मोस्ट सुटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैविंग डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज इज। तो अभी आपको देखने में तो बिल्कुल डायरेक्ट लग रहा है, बट क्या आप एकदम से डायरेक्टली इसका आंसर लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। आपको सोचना पड़ेगा, 1 लगाऊं या 2 लगाऊं, बिल्कुल सोचना पड़ेगा यहाँ पे। हालांकि ये जो एग्जामिनेशन का सवाल है इसको चैलेंज कर दिया गया था और दोनों ही आंसर सही माने गए थे। बट ऐसे जो सवाल है देखने में डायरेक्ट लगते हैं, बट आपको दिमाग अप्लाई करना है, एनालिसिस करना है, उसके बाद ही आंसर लगाना है। ऐसी एक और सवाल है, पार्टनरशिप डीड जनरली डू नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कई ऐसे सवाल आते हैं जिसमें आपसे पूछा जाता है कि इनमें से क्या नहीं इंक्लूड हो रहा, नॉट वर्ड डाल दिया जाता है, और ये नॉट वर्ड जो है इसे यहाँ पे हाईलाइट कर दिया ताकि आपकी नजर इस पे पड़ जाए। बट कई बार एग्जामिनर इसे नहीं भी हाईलाइट करता तो आप उसे स्किप ना कर जाएं, तो इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना। अब इसमें भी अब पार्टनरशिप डीड का पूरा रट्टा तो आप नहीं लगा कर आएंगे, बट अगर आप ऑप्शंस को रीड करेंगे, थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, तो आप आसानी से अपने आंसर की तरफ यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो डायरेक्ट सवाल है, बट कुछ एनालिसिस वाला पार्ट यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है। चलिए बात है ऐसे सवालों की तरफ जिनसे काफी सारे एस्पिरेंट्स को बहुत ज्यादा डर लगता है। ये है आपके न्यूमेरिकल वाले सवाल, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो ये काफी सारे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो 60 क्वेश्चन में से ये मानिए कम से कम 10 से 15% ऐसे सवाल होने वाले हैं, यानी कि कम से कम 8 से 10 सवाल आपको ऐसे दिख जाएंगे जिसमें कुछ न्यूमेरिकल होगा। इससे थोड़े से ज्यादा भी जा सकते हैं, बट कम से कम इतने तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आपका जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है उसे आपको डेफिनेटली इग्नोर नहीं करना है। कई सवाल तो बिल्कुल सीधे होते हैं, जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वगैरह को लेकर सवाल हर बार आता है, शेयर फॉर फीचर वगैरह को लेकर भी सवाल हर बार आता है। बट कई सवाल जो होते हैं वो थोड़े से टेढ़े मेढ़े भी होते हैं। जैसे अभी आप यहाँ पे सवाल देख रहे हैं, इसमें आपको जानकारी दे रहे हैं कंपनी के डेट वगैरह की और पूछ रहे हैं करंट रेशो। तो दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे करंट रेशो की तरफ पहुंचे। ऐसे ही आपको यहाँ पे एक और सवाल दिया हुआ है, इसमें आपको डिबेंचर्स को लेकर सवाल दिया है कि कितना डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना है, कितना डीआरआर आपको क्रिएट करना है, उसको लेकर सवाल दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी आपको अच्छे से दिमाग लगाना है, आपके लीगल प्रोविजंस को सोचना है, और तभी आप अपना जो आंसर है यहाँ पे मार्क
कर सकते हैं। चलिए तो प्यारे दोस्तों, कई सवाल ऐसे होते हैं जो कि प्योर फैक्चुअल सवाल होते हैं। इसमें आपको जो रट्टा लगाना होता है चीजों का, वो लगा के जाना होता है और वहां पे जाके आंसर टिक करना होता है। जैसे यहाँ पे सवाल है, हु हैज गिवन द कंसेप्ट ऑफ पॉट्स क्रॉप। तो आपकी जो मैनेजमेंट की डेफिनेशन होती है उससे ये आपका कंसेप्ट जुड़ा हुआ है, और किसने कंसेप्ट दिया अगर आपको मालूम है तो मार्क कर लोगे, अगर नहीं मालूम है तो आप फंस जाओगे। जिसको पता है लूथर गुल्लिक ने दिया वो मार्क कर देगा, जिसको नहीं मालूम है वो फिर ABCD कुछ भी लगाकर आ जाएगा, गड़बड़ कर देगा। इसके अलावा एक और सवाल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो सार्क है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, उसका हेडक्वार्टर, उसका जो सेक्रेटेरिएट है वो कहां पे सिचुएटेड है। तो फैक्चुअल सवाल है, जिसको आता है वो आंसर लगा देगा, जिसको नहीं आता वो यहाँ पे तुक्का ही लगाकर आ जाएगा। तो ऐसे फैक्चुअल सवाल भी एग्जामिनेशन में आएंगे। तो जितने भी फैक्ट्स आपकी प्रिपरेशन में आ रहे हैं वो फैक्ट सारे आपको याद करने पड़ेंगे। इसके अलावा कौन से ईयर में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनी, जैसे गैट कब बना, ऐसा सवाल भी अभी पीछे स्टेट में पूछा गया था। तो ये सभी चीजें आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है, ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये सब सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। एंड प्यारे दोस्तों, मैच द फॉलोइंग के सवाल भी इस एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे दो सवाल मैंने आपके सामने यहाँ पे रखे हैं। ऑप्शंस इनके नहीं रखे क्योंकि सवाल बहुत बड़े हो जाते हैं मैच द फॉलोइंग वाले। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे दिया, और दोनों में आपको 4-4 जो पॉइंट्स है वो दिया, और उनकी मैचिंग आपको करनी है। तो बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा दिमाग तो डेफिनेटली आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और इस सवाल में भी आपको यहाँ पे 2 लिस्ट दे दिए और आपको मैचिंग करनी है। तो ऐसे सवाल आपका टाइम काफी ज्यादा ले सकते हैं, और ऐसे सवालों को भी आपको ध्यान में रखकर चलना है जब आप अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट के लिए ऐसे सवालों को सही से आप फटाफट से सॉल्व कर लेंगे तो टाइम बच जाएगा, नहीं तो ऐसे सवाल आपका काफी सारा टाइम वेस्ट भी कर सकते हैं। चलिए तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारा एक छोटा सा डिस्कशन था जहां पे मैं आपको दिखाना चाहता था, बताना चाहता था कि कैसे सवाल आपके एचटेट कॉमर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, ताकि आपको प्रॉपर क्लैरिटी हो कि जिस एग्जाम को आप फेस करने वाले हैं वो एग्जामिनेशन है कैसा, कैसे सवाल आपको आएंगे। अक्सर हम इधर उधर से कुछ सुन लेते हैं कि बहुत ही आसान है या बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बट एक्चुअल में व्हाट इज द लेवल ऑफ दिस एग्जामिनेशन, उसको लेकर आपको आज आई होप क्लैरिटी डेफिनेटली मिली होगी। तो आज इस सेशन को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, मिलेंगे एक और नेक्स्ट सेशन में कुछ और नई चीजों के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।